A very good morning, dear student. This is Nalini Singh and I am your BST teacher. And from today we are going to start function of management and this is very important point. Okay, so ये आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो प्रीवियसली वी हैव लर्न अबाउट मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सो व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? सो मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजमेंट डज. जो मैनेजमेंट करता है वही मैनेजमेंट है, मतलब मैनेजमेंट का फंक्शन है. अब वो करता क्या है? ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं करना जो हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें कर रहे हैं, प्रॉपर स्टेप को फॉलो करना, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट. ओके, सो एज यू कैन सी देयर इज़ अ चार्ट, देयर इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. So there is a two classification. First is primary and second is secondary. So primary की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 7 points दिए हुए हैं. ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, मोटिवेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, सो दीज आर द 7 पॉइंट. और इन्हीं 7 पॉइंट को हम कुछ 1-2 चैप्टर्स के बाद 4 चैप्टर से सेपरेट पढ़ेंगे. ठीक है, और अब हम सेकेंडरी फंक्शन की बात करें, देन देर इज़ ए 4 पॉइंट विच इज़ कम्युनिकेशन, इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेशन. तो ये आपको सारे पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन ही याद होना चाहिए. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट. तो यहाँ पे कई सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं वो मैनेजमेंट के क्लासिफिकेशन को, फंक्शंस को अपने बेसिस पे क्लासिफाइड किए हैं. ठीक है, जैसे हेनरी फ्योल की बात करें तो उन्होंने फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग को क्लासिफाई किया. उसी तरह से और भी जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो डिफरेंट तरीके से इसको क्लासिफाइड किए. बट हमें जो प्रॉपरली पढ़ना है यहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को 2 क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी. सब सेकेंडरी को हम सब्सिडरी फंक्शन भी कहेंगे. तो यहाँ पे 7 पॉइंट प्राइमरी में और 4 पॉइंट हमको सेकेंडरी में पढ़ना है. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी फंक्शन से. मैनेजमेंट फंक्शन हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज़ प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन में आएगा सबसे पहले प्लानिंग. जब हम किसी भी बिज़नेस को करते हैं तो मैनेजमेंट में सबसे पहला जो काम होता है, हम प्लान बनाते हैं कि हमें क्या करना है. जैसे अगर हम अब कोई पार्टी फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो हम पहले करते क्या है, प्लान, कि हमें क्या क्या थीम रखना है, कैसी कैसी चीज़ें चाहिए, क्या काम कौन करेगा. उसी तरह से अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं. प्लान काफ़ी सोच समझ कर बनाना चाहिए और इस पर कम से कम कॉस्ट और टाइम होना चाहिए ताकि हम अगले स्टेप की तरफ पहुँच सकें. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग, सो प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग जो है फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का. ओके, इट इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन. अ प्लान इज़ अ प्रोजेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. सो बेसिकली प्लानिंग में हमें क्या करना है ये हम डिसाइड करते हैं. ओके, सो दिस इज़ द प्लानिंग. Now we come to the organization. So जो second point है function of management के primary function का, that is organization. So it is the second important function of management. Without organization no management can survive. किसी भी organization के बिना कोई भी management survive नहीं कर सकता है. Understand? Organizing involves bringing together the manpower and material resources for the achievement of the objective. अब जब हमने प्लान बना लिया है तो जो भी रिसोर्सेज है वो हमें कलेक्ट किस तरह से करना है, मैन पावर, मटेरियल, ये सारे रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, ये सबको हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, इनकी ग्रुपिंग करते हैं, इनका पैटर्न फॉर्मेट बनाते हैं और उस बेसिस पे हम काम करते हैं. तो ये हो गया हमारा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द थर्ड पॉइंट इज स्टाफिंग. ओके, सो व्हाट इज स्टाफिंग? Staffing. The third important function of management is staffing, because without adequate staff there can be no organization and without organization there can be no management. So if we are talking about staffing, तो staffing third point है management के function का. ये भी बहुत important है क्योंकि अगर हमारे पास वर्कर नहीं होंगे, हमारे पास स्टाफ नहीं होगा तो हम काम किससे कराएंगे. अकेले हम इतना बड़ा बिजनेस या मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को हैंडल नहीं कर सकते हैं. तो जब हमने प्लान बना लिया है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में देख ली है, तो थर्ड चीज़ें क्या है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें स्टाफ
रखना है। अब अलग अलग स्टाफ अलग अलग काम के लिए रखना है। जैसे अ सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट इज़ एस्टैब्लिश फॉर रिक्रूटमेंट वर्क इज़ बिग ऑर्गेनाइजेशन। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें क्या करना होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट रखना होता है। पर्सनल डिपार्टमेंट क्या काम करता है, वर्कर्स का सिलेक्शन करता है बेस्ड ऑन स्किल, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। ओके, so staffing function is a difficult managerial function because it is a concern without the selection of person। इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करना है कि वो किस काम के लिए है। सो उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल बेस पे हम उसको जॉब में रखते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डायरेक्शन। सो now we are talking about fourth point, which is direction. So it is the fourth important function of management. It is the art and process of getting things done. अब डायरेक्शन में हमें क्या करना है कि किस तरह से हम काम को करा रहे हैं अपने वर्कर से वो। सो डायरेक्टिंग जो होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं अपने वर्कर का। सो डायरेक्टिंग इज़ कंसर्न विथ एक्टिवेटिंग द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनको हम डायरेक्टिंग में डायरेक्शन देकर क्या करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं फॉर डूइंग वर्क, ताकि वो अपने जॉब को अच्छी तरीके से करें। सो यहाँ पे था डायरेक्टिंग, डायरेक्शन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, ये फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फोर्स इंस्पायरिंग अ पर्सन टू वर्क टू यूज़ हिज कैपेसिटीज़ विलिंगनेस। अब हम किसी पर्सन के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो उस काम को कर सकता है, तो हमें क्या करना होता है, उसको उस काम के लिए मोटिवेट करना होता है उसको, ताकि वो अपने गोल को अचीव करे। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो काम को करते करते एक टाइम पीरियड के बाद बोर फील करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, उन्हें मोटिवेशन करना होता है। मोटिवेशन को भी आगे हम पढ़ेंगे डीपली। यहाँ पे मोटिवेशन कई तरीके के होते हैं, एक हम उनकी तारीफ़ करते हैं, एक या फिर उनकी सैलरी इंक्रीज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारे वर्कर मोटिवेशन होते हैं। और जो मैनेजमेंट है उसको टाइम टाइम पे अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि वो अपने गोल पे फोकस करें। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कंट्रोल। अब हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, मोटिवेशन पढ़ा। नाउ वी कम टू द कंट्रोलिंग। सो इट इज़ द सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंडामेंटली कंट्रोल इज़ एनी प्रोसेस दैट गाइड एक्टिविटी टूवर्ड्स सम प्री डिटरमाइंड गोल। जो हमने क्या किया है, जो प्री डिटरमाइंड गोल को सेट किया हुआ है मैनेजमेंट के फंक्शन में, उसमें क्या करना है, वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज़ में हमें कंट्रोल बना के रखना होता है। कंट्रोल में हम चीज़ों को देखते हैं कि वो सही चीज़ें सही तरीके से हो रही कि नहीं, और अगर नहीं हो रही है तो हम उधर पे उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, उसको सुधार करेंगे, उनको कहाँ पे करेक्शन करना है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल के अंदर बताई जाती है। So the purpose of control is to ensure that activities processed as per plan. Controlling involves the following steps. So there are some steps जो कि controlling में होती है। Determination of a standard for the measurement of work performance. Measurement of actual performance, जो हमने determine किया है performance उसको, और जो हम actual performance है उसको compare करते हैं। ठीक है, अब we come to the last point which is coordination. So it is also the most important point of function of management. So due to the effect of modern contrast view and the will of work freely, ये मॉडर्न है, बट कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो आज की डेट में अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है, जो हर एक पॉइंट पे काम आता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कोऑर्डिनेशन इफ़ हम समझे तो इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को समझकर काम करना। क्योंकि अगर हम अपने किसी भी काम या बिजनेस में किसी को, अपने पार्टनर को समझ नहीं रहे, अपने ग्रुप को समझ नहीं रहे, तो वहाँ पे हम शांति से कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। So coordination aims at an orderly arrangement of group efforts for the achievement of desired ends. So हमें जो भी अचीव करना है उसके लिए कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अभी हमने जो पढ़ा है प्राइमरी फंक्शन के 7 पॉइंट को हमने समझा है। अब हम किसकी बात करेंगे,
Now we talking about secondary function, which is also called subsidiary function. So there is a 4 point. First is communication, second is innovation, and third is decision making, and fourth point is representation. So there is a 4 points. So let us start with communication. So although communication is the secondary function of management, it is important, cannot be, its importance cannot be अंडरमाइंड. मतलब इसकी जो कम्युनिकेशन है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते. कम्युनिकेशन क्या होता है? एक दूसरे से बात करना, बात करके हम अपने व्यूज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी ओपिनियन को सामने वाले को प्रेजेंट करते हैं. तो इससे क्या होता है? एक दूसरे को, अपने दोनों पर्सन को फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है. तो किसी भी बिज़नेस के लिए कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. विदाउट एनी कम्युनिकेशन हमारा बिज़नेस स्मूथली रन नहीं कर सकता है. ठीक है, तो ये हो गई कम्युनिकेशन की बात. इसको भी हम आगे किसी चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे. नाउ वी कम टू द इनोवेशन. सो इनोवेशन भी कई बार पिछली क्लास में भी आया है. तो इनोवेशन का मतलब आप में से कई लोगों को पता होगा. इनोवेशन का मतलब जब हम किसी चीज़ को मॉडरेट करते हैं, मतलब नया करते हैं, जैसे जो पुरानी चीज़ है उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड इनोवेशन. सो टर्म एज मैनेजमेंट मॉडर्न फंक्शन, इट इज़ बेसिकली अ क्रिएटिव एक्टिविटी. ये क्रिएटिव एक्टिविटी है जिसमें हम ऑर्डिनरी चीज़ को और बेटर करते हैं. इट मे इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटी लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट. जैसे हम इसमें कई सारी तरीके के चेंजेस करते हैं, जैसे कि मेथड में या प्रोडक्शन में या पैकेट में, ये सारी चीज़ें. तो इनोवेशन भी बहुत ज़रूरी है कंपटीशन में बने रहने के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश रखने के लिए. नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, विच इज़ डिसीजन मेकिंग. डिसीज़न मेकिंग मतलब जो हमारे बिज़नेस में जो भी डिसीज़न लेना है उसको किस तरह से लेना है. तो किसी भी बिज़नेस में हमें टाइम पे कई सारी चीज़ों से रिलेटेड डिसीज़न लेना होता है. तो डिसीज़न मेकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सो डिसीज़न मेकिंग is an important function of management. Every day 100 of decisions are made in an enterprise. डेली हमें छोटे बड़े कुछ ना कुछ इंटरप्राइज में डिसीज़न लेने होते हैं. सो डिसीज़न मेकिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी. डिसीज़न मेकिंग क्या है? मैनेजमेंट का पार्ट है. हमेशा मैनेजमेंट में जो भी डिसीज़न लिया जाता है वो काफ़ी सोच समझ के लेना होता है, क्योंकि जो भी अगला आने वाला स्टेप है वो उस डिसीज़न पे डिपेंड करता है. अगर हमने डिसीज़न गलत ले लिया तो हमारा काम भी गलत डायरेक्शन पे जाएगा. ठीक है. नाउ वी कम टू द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, विच इज़ रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? कि हम अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं. So the top level management represent the owner of the enterprise for different meeting and contract. कई सारी मीटिंग्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है. तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो अपने इंटरप्राइज को कोई एक मेंबर या वहाँ का ओनर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिप्रेजेंट करता है. सो रिप्रेजेंटेशन में ऑल्सो मीन डीलिंग विद कंज्यूमर, वर्कर, सप्लायर एंड गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरप्राइज. इसको कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कर सकता है. तो अपने कंपनी की चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. सो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे अकॉर्डिंग टू नेचर एंड टाइम एंड कंडीशन ऑफ वर्क. स्लाइड चेंजेस में टेक्स इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. अकॉर्डिंग टू टाइम यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होती है. जैसे पहले कोऑर्डिनेशन नहीं था तो अब कोऑर्डिनेशन आया है और उसकी इम्पॉर्टेंस भी है. तो ये हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के दोनों प्राइमरी फंक्शंस पढ़े हैं, जो है प्राइमरी और सेकेंडरी, और इसके सारे पॉइंट्स को हमने पढ़ लिया है. सो नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेशन. हमने इस चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है. अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन. सो लेट अस स्टार्ट. इन द मॉडर्न वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. जो कोऑर्डिनेशन है मैनेजमेंट में, इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है. कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो एनी एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन विल अचीव सक्सेस ओनली वेयर देयर इज़ कोऑर्डिनेशन. तो कोई भी इंटरप्राइज अपने सक्सेस, अपने गोल को किस तरह से अचीव कर सकता है? अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है. मतलब वर्कर और जो ओनर होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा इंटरप्राइज में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे तो हमारा
काम स्मूथली रन नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लानिंग, डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन सब में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ मॉडर्न कंट्रास्ट, व्यूज एंड द विल टू वर्क फ्रीली, कोऑर्डिनेशन हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम आज की बात करें तो कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है मैनेजमेंट में, जिस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कोऑर्डिनेशन को हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि सब एक दूसरे को समझकर काम को करें। हमें हमारे वर्कर्स को भी समझना चाहिए। नाउ essentials of coordination. So the essential of coordination according to the definition given above are as follows. So there is some definition, and then it is not only a function of management but also the essence of management. As you can see there is a right, आपको मैंने बताया है कि इसको जो कोऑर्डिनेशन है इसको हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो ये ना ही सिर्फ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है बल्कि मैनेजमेंट का एसेंस भी कहा जाता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर मैनेजमेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यू। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है उसमें काम करता है। सो जब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं करते, कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट इज इट इज़ रिलेटेड विद द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड होता है और उसको हम अचीव कर पाते हैं। द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ परफॉर्म बाय द हाई ऑफिशियल। जो हाई ऑफिशियल, जिसको हम कह सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो वो कोऑर्डिनेशन के फंक्शन को करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने वर्कर, अपने को स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उनकी बात सुने और गोल पे फोकस करें। Now the next is coordination is different from cooperation. Cooperation are different from coordination. Next is generally coordination is the possible where various people are engaged in the achievement of common objective. जब किसी common objective के लिए बहुत सारे लोग agree करते हैं तभी उस जगह पे coordination हो पाता है। Now the next is nature of coordination. Now we are talking about nature of coordination. So coordination is such type of component without which the other component cannot function properly. So अगर हम कोऑर्डिनेशन के नेचर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा, इसका नेचर ऐसा है कि अगर ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, विदाउट कोऑर्डिनेशन हम बाकी सारे जो मैनेजमेंट के फंक्शन हैं जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, डायरेक्टिंग, ये सारे फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है। सो देयर आर सम पॉइंट्स विच इज़ केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट पॉइंट is an enterprise coordination is the responsibility of the top level management. ये आपको मैंने पहले भी बताया कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन अपने एंटरप्राइज में बना के रखें। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द फंक्शंस रिलेटेड विद लीडरशिप विच कैनॉट बी निगलेक्टेड। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो चुका है जिसको कि हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इग्नोर कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ ए प्रोसेस, इसको हम कंटिन्यूस प्रोसेस भी बोल सकते हैं और प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नीडेड इट ऑल टाइप ऑफ एंटरप्राइज। ये जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हर एक एंटरप्राइज में नीडेड होता है। नेक्स्ट इज मैनेजर शुड ऑलवेज वर्क फॉर मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन। जो मैनेजर काम करता है उसको हमेशा फोकस किस पे करना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन बना के रखे, उसको इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है ग्रुप ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव विदाउट कोऑर्डिनेशन। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हम कर रहे हैं जिसमें हमें पूरे ग्रुप की ज़रूरत है तो वो बिना कोऑर्डिनेशन के पूरा नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ जॉइंट एफर्ट्स नॉट ए इंडिविजुअल। कोऑर्डिनेशन क्या है? जॉइंट, मतलब जब सब मिलकर अपने एफर्ट्स को लगाते हैं तभी वो पूरा हो पाता है। किसी एक सिंगल पर्सन के एफर्ट लगाने से कुछ भी नहीं होगा किसी भी इंटरप्राइज में। राइट? टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन इन वर्क एवरी पर्सन शुड हैव द नॉलेज अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्राइज। अब कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए उस इंटरप्राइज से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको ज़रूरी होना चाहिए
कि उनको नॉलेज हो उनके ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जो भी इंटरप्राइज का ऑब्जेक्ट है, दे शुड बी अवेयर. नाउ द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि मैनेजमेंट का एसेंस किसको कहा गया है? कोऑर्डिनेशन. इसलिए ये हर एक एरिया में, हर एक इंटरप्राइज में ज़रूरी होता है और प्रेजेंट रहता है. कोऑर्डिनेशन इज़ ए क्रिएटिव वर्क. जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसा वर्क है? क्रिएटिव. नाउ वी कम टू द कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. So some people think about the coordination and cooperation are synonyms, but actually both are different term. Coordination is a system while cooperation is a method. तो यहाँ पे कुछ लोग coordination और cooperation को सेम ही समझते हैं, पर यहाँ पे ये डिफरेंट है. फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन एक सिस्टम की तरह है और कोऑपरेशन जो है वो एक मेथड है. Coordination is an orderly arrangement of group efforts to provide unity of action and pursuit of common objective, while cooperation refers to the collective efforts of people whose associative voluntary to achieve specified objective. Coordination is an organizational efforts while cooperation is individual. Now we talking about importance of coordination. Also coordination is the essence of management. इसमें आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है. दैट फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. अगर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आपको डिफाइन करना है तो आप इसके इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से. बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन. जो कोऑर्डिनेशन है वो किसके बेसिस पे? मैनेजरियल फंक्शन बेसिस है, क्योंकि जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है उस बेसिस पे कोऑर्डिनेशन रखा जाता है, राइट. सो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन लाइक प्लानिंग एंड गोज सिस्टमैटिकली विद ऑल द फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, मोटिवेशन. हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन के जितने मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेशन की वजह से स्मूथली सिस्टमैटिकली काम कर पाते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉपर यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. कोऑर्डिनेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, उसका हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश ह्यूमन रिलेशंस. कोऑर्डिनेशन के साथ क्या होता है? लेबर वर्कर्स, टॉप लेवल का अच्छा रिलेशन मेंटेन होता है अदर लेवल मैनेजमेंट के लोगों के साथ. तो यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन मेंटेन होता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन. इम्पैसेस ऑफ यूनिटी. ये क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है जिसको हम सबके साथ मिल के एक्शन करना होता है. सो कोऑर्डिनेशन हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिटी इन ऑर्गेनाइजेशन. इट पर्पस it is to secure unity of action is realization of common purpose. Unity among employees help in the development of organization. So there's the last point is encouragement to development. कोऑर्डिनेशन किसको इनकरेज करता है? डेवलपमेंट को. एनी बिजनेस और एंटरप्राइज कैन अचीव सक्सेस ओनली व्हेन देयर इज़ अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो यहाँ पे क्या बता रहा है? जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं इंटरप्राइज के, अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है तो क्या होगा? हमारे बिजनेस का, हमारे इंटरप्राइज का और वहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट होगा. डेवलपमेंट को उस जगह पे कोऑर्डिनेशन के साथ इनकरेजमेंट मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. यहाँ पे इसमें इतने ही टॉपिक्स हैं. अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.